ठीक है। तो मैग्नीशियम तो वो हो गया था। मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, Mg2+, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम इज ऑब्जॉर्ब एज Mg2+, तो इस तरह से ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, मैग्नीशियम क्या करवाएगा, रेस्पिरेशन को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। सो इट एक्टिवेट्स रेस्पिरेशन बाय हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये सब में क्या है, मैग्नीशियम का रोल है। देन फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, आज ये रुबिस्को एंड पेप्को को भी एक्टिवेट कर रहा है, ये हो गया था मैग्नीशियम। देन इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड आल्सो कंस्टिट्यूट द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, तो ये भी क्या कर रहा है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है। एंड आल्सो इट मेंटेन्स द राइबोसोम स्ट्रक्चर, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर याद है तो क्या था वहां पे, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट का बाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था, मैग्नीशियम आयन चाहिए था, है कि नहीं। तो मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन जब बढ़ रहा था 0.001 से, वहां पे क्या हो रहा था, वो बाइंड कर रहा था, अगर कम होगा तो वो डिटैच हो जाएगा, तो ये इसमें ये सब में हेल्प कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो गया किसमें, प्लांट पे, तो वो क्या करवाएगा, अगर मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी हो गया तो दैट कैन कॉज द मार्जिनल कर्लिंग। तो मार्जिनल कर्लिंग किसका, लीव्स का, तो मार्जिन उसका क्या हो सकता है, कर्ल हो सकता है, ठीक है। देन इंटरवेनल क्लोरोसिस हो सकता है उसमें, तो रिजल्टिंग द क्लोरोसिस, तो यहाँ पे क्लोरोसिस हो सकता है। एंड क्लोरोसिस जो होगा वो कहाँ पे होगा, इंटरवेनल, मतलब ये वेन्स के बीचों बीच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लोरोसिस को कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल कर्लिंग हो सकता है, अगर मार्जिनल कर्लिंग हो जाएगा तो भी वो क्या नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और यहाँ पे क्लोरोसिस का रिजल्ट भी ये कर सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ मैम। ठीक है। देन SO4 जो कि सल्फर, सल्फर किस तरह से ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ द सल्फेट, दैट इज SO4 2-, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, सल्फर इज प्रेजेंट इन सिस्टीन, मिथ्योनाइन एंड सिस्टाइन, ठीक है। तो सिस्टीन, मिथ्योनाइन, सिस्टीन क्या है, ये तीनों, दीज आर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है सेवरल कोएंजाइम्स का, विटामिन्स का एंड फेरेनॉक्सिन का। तो अगर सल्फर का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो ना तो ये क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, ना तो विटामिन्स या फिर कोएंजाइम्स का सिंथेसिस कर पाएगा। तो यहाँ पे सल्फर का अगर डेफिशिएंसी हो जाए, यहाँ पे भी क्या होता है, सल्फर अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पे क्या करेगा, वो क्लोरोसिस रिजल्ट करवाएगा, ठीक है। सो रिजल्टिंग इन द क्लोरोसिस, किसमें, इन यंग लीव्स, तो ये यंग लीव्स में क्लोरोसिस रिजल्ट करवा रहा है या फिर क्लोरोफिल कंटेंट को लेस करवा रहा है, ठीक है। एंड ये क्या करवा सकता है, दैट कैन रिड्यूस द नोड्यूलेशन, तो ये नोड्यूलेशन का रिड्यूस करवा सकता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन होता किसमें है, लेगुमिनस प्लांट में, है कि नहीं। तो ये लेगुमिनस प्लांट का या फिर लेगुमिनस रूट का क्या करेगा, नोडुलेशन को क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। एंड ये क्या कर सकता है, क्लोरोसिस कर सकता है, इसीलिए मेनली इन टी प्लांट, ठीक है। तो टी प्लांट में अगर सल्फर का डेफिशिएंसी हो गया तो ये क्या कर हो जाएगा, ये टी का लिप्स किस तरह से हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे। तो ये येलो टी का फॉर्मेशन करता है, या फिर टी प्लांट का जो कि लिप्स है वो येलोइश दिखने लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन नेक्स्ट आ जाओ, आयरन, ठीक है। तो आयरन अगर देखोगे तो किस फॉर्म में ये आपका ऑब्जर्व होता है, दैट इज फेरिक हो सकता है, ठीक है। तो मेनली ये फेरिक आयरन सभी फेरिक फॉर्म में ये ऑब्जर्व होता है। तो आयरन प्लांट को क्यों चाहिए, अगर
आयरन का देखा जाए इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन आ तो रहा है बट यहाँ पे अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा नीड करता है प्लांट, ठीक है। तो ये मेनली इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट किसके लिए है, प्रोटीन के लिए है, दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। तो ये फेरिक आयंस क्या करते हैं, साइटोक्रोम एंड फेरेडॉक्सिन का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं एंड इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये हेल्प कर रहे हैं। देन इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम फेरिक टू फेरस, दैट इज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन एक्टिवेट क्या कर रहा है, कार्टालेजेस को एक्टिवेट कर रहा है। तो जो कि कार्टालेजेस को एक्टिवेट कर रहा है किसमें, इन पेरोक्सीडेज एंड नाइट्रोजनस एंजाइम, ठीक है। एंड आयरन का और क्या काम है, एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का भी सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली ये मेनली क्या करवा रहा है, अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगा किसमें, आयरन में, ये क्या कर सकता है, आयरन का डेफिशिएंसी यहाँ पे वैसे ही जैसे कि क्या करता है, ये क्लोरोसिस कॉमन है तो यहाँ पे ये क्लोरोसिस करवाएगा एंड दैट क्लोरोसिस इज इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस करवा सकता है, ठीक है। और क्या करवा सकता है, इन किस में करवाएगा, मेनली इन यंग लीव्स। तो यंग लीव्स में ये इंटरवेनल क्लोरोसिस करवा सकता है। अगर इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेनली ये दिखता किस में है, साइट्रस प्लांट में। तो सीन इन साइट्रस प्लांट, क्लियर है। हाँ मैम। यस मैम। मैंगनीज, तो मैंगनीज का अब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, मैंगनीज आयरन की तरह, दैट इज Mn2+, ठीक है। तो मैंगनीज का काम क्या है, एक्टिवेट कर रहा है मेनी एंजाइम्स को जो कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म लाइक द नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं ये उसे एक्टिवेट कर रहा है। तो बेस्ट डिफाइंड फंक्शन मैंगनीज का क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है PS2 को, कहां से, फ्रॉम वाटर। जबकि आप इसमें पढ़ोगे किसमें आपका आएगा, ये फोटो सिस्टम में जब आ जाएगा तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 पहले इन्वॉल्व होगा देन फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 2 में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ड्यूरिंग द बाय द डिफरेंट चेन्स। तो डिफरेंट चेन्स में ट्रांसपोर्ट होगा जो कि फिर ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, फोटो सिस्टम 1 में। तो फोटो सिस्टम 2 में यहाँ पे जब वाटर का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है टू लिबरेट एनर्जी, या फिर फोटो सिस्टम 2 में मेनली उसे चाहिए क्या, प्रोटॉन चाहिए। तो ये प्रोटॉन आएगा कहां से, वाटर के ब्रेकडाउन से। तो यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, मैंगनीज कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बोरॉन, तो बोरॉन किस फॉर्म में ऑब्जर्व हो सकता है, दैट इज बोरेट फॉर्म। तो बोरेट फॉर्म यहाँ पे क्या है, वो BO3- में हो सकता है, S2 BO3- में हो सकता है, या फिर B4O7 2- फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो ऑब्जर्प्शन मेनली इन द फॉर्म ऑफ द बोरेट, ठीक है। तो ये जो बोरॉन है ये मेनली क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन करवाता है ये, ठीक है। इंपोर्टेंट रोल किसमें है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह को ये मूव करेगा। तो ये